विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को भारत आज़ाद होने से पहले पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त वो पेशावर से मुंबई आ गई। यहाँ इनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था, इसलिए आर्थिक समस्या की ज़्यादा तंगी नहीं थी। उन्होंने अपनी शुरू की शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की। उनके कॉलेज का नाम था सिद्धेहेम। वे बचपन में बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन उनके टीचर ने उनसे जबरदस्ती करके कहा कि तुम स्टेज पर एक्टिंग करोगे। उस दिन से उनको एक्टिंग का चस्का लग गया। फिर जब उन्होंने घर में यह बात बताई कि वे एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए। उनकी मां ने उनके पिता को मनाया और फिर विनोद खन्ना के पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी। उनके पास सिर्फ 2 साल का वक्त है, अगर सफल हो गए तो ठीक है, वरना फिर उनको वापस उनका बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। और विनोद खन्ना ने यह शर्त मान ली। फिल्मों में काम करने में जुट गए। यहाँ से शुरू होता उनका फिल्मी सफर। सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक साथ 15 फिल्में साइन की, जिसमें पूर्व और पश्चिम, आन मिलो सज्जना और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में शामिल थीं। 1971 में उन्हें फिल्म हम तुम में हीरो का रोल ऑफर हुआ। इस तरह वे खलनायक से नायक बन गए। 1973 में आई गुलजार की फिल्म मेरे अपने काफी कामयाब रही। इसके बाद आई अचानक उन्हें बतौर हीरो के पहचान दिला दी। कुर्बानी, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों के जरिए विनोद खन्ना का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा। इससे उनको एक फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। इस समय विनोद खन्ना अपने कैरियर की पीक पर थे। इन दिनों विनोद खन्ना धार्मिक गुरु ओशो रजनीश के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। विनोद खन्ना ने शोहरत और दौलत की इस दुनिया को ठुकरा दिया और ओशो की शरण में चले गए। पता है दोस्तों, विनोद खन्ना का विद्रोही स्वभाव किसी बंदिश में रहने का आदी नहीं था। जल्द ही रजनीश से उनका हमोह भंग हो गया और 5 साल बाद वो अपनी दुनिया में वापस लौट आए। बॉलीवुड ने अपने स्टार का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। वापसी के बाद उन्होंने मुकुल आनंद की इंसाफ में काम किया। यह फिल्म हिट रही। विनोद खन्ना का गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी। विनोद खन्ना और गीतांजलि के 2 बच्चे हैं, अक्षय और राहुल खन्ना। जब एक्टर ओशो के संपर्क में आए तो उनका परिवार बिखर गया था। 5 सालों तक वो ओशो के साथ अमेरिका में रहे। वापस भारत आकर उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया, क्योंकि 5 सालों के समय में उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन के मीत से की, जिसमें उनको एक खलनायक का अभिनय किया गया। कई फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक का किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली सोलो हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई। कुछ वर्ष के बाद फिल्म संन्यास, जिसके दौरान वे आश्चर्य रजनीश के अनुयायी बने थे। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी खेली, सफलतापूर्वक खेली। अब तक की फिल्मों में वे बने रहे। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक कैरियर की। वर्ष 1997 और 99 में 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर सांसद चुने गए। 2002 में वे संस्कृति और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रहे। सिर्फ 6 महीने के बाद उनको अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बना दिया गया। अब आते हैं फिल्मी कैरियर के बारे में। विनोद खन्ना ने 1968 में बनी फिल्म मन का मीत से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने नतीजा, मस्ताना, आन मिलो सजना, झूठा, पूर्व और पश्चिम, हम तुम, विजय दोस्त, दुश्मन जैसी 50 से अधिक फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया। उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन की भूमिका भी निभाई। वर्ष 1999 तक इन्होंने 30 वर्षों तक फिल्मी इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया। इन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। विनोद खन्ना ने 1971 में हम तुम और वो आई में काम करने के बाद कुछ वर्षों तक फिल्मों से फिर से संन्यास ले लिया और वे आचार्य रजनीश के चरण में चले गए। कुछ वर्ष बाद खन्ना वहां से फिर लौट आए और वर्ष 2016 में उन्होंने फिर फिल्में अभिनय शुरू किया। तभी कैंसर की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अचानक उनकी एक तस्वीर वायरल होने लगी, जिसे देख पूरा फिल्म सैनोरी और फैन
वो चक्के रह गए। आखिरकार 27 अप्रैल 2017 को खन्ना का देहांत अस्पताल में हो गया। गीतांजलि से विनोद खन्ना की मुलाकात थिएटर के दौरान हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। 70 और 80 के दौर में अमिताभ बच्चन अपने कैरियर की ऊंचाई पर थे। विनोद खन्ना को उन्हें टक्कर देने वाला अभिनेता माना जाता था। विनोद खन्ना हर तरह सफल थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस होता था। उनके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन खुद को जानने की उनके अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बेचैनी और तब बढ़ गई जब उनकी मां का निधन हो गया। इस समय वह पूरी तरह टूट चुके थे। अचानक ही उनका मन शोहरत और दौलत से उड़ गया। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। तभी उनकी जिंदगी में ओशो आए और वो ओशो के साथ अमेरिका में चले गए। अमेरिका में उन्होंने अपना परिवार, बच्चे सब कुछ भूलकर 5 साल उनकी शरण में रहे। वहां जाकर उन्होंने माली का काम किया और टॉयलेट साफ करने तक का काम किया। फिर 5 साल के बाद उनका जब वहां से मन उठ गया तो वो वापस अपने देश आ गई। वहां आने के बाद गीतांजलि ने उनको तुरंत तलाक दे दिया, क्योंकि 5 साल में लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर 1990 में उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी उन्होंने कविता से की, जिससे उनका एक बेटी और एक बेटा हुआ। विनोद खन्ना का निधन ब्लड कैंसर की वजह से हुआ था। अभिनेता ने अपनी बीमारी को काफी समय तक परिवार से छुपा कर रखा था। उन्हें 6 साल पहले ही अपनी बीमारी का पता चल गया था, लेकिन उन्होंने इसे किसी से नहीं बताया, क्योंकि इस समय इनकी बेटी की परीक्षा चल रही थी और ये चाहते थे कि इनकी परीक्षा में किसी तरह का खलल न डले। फ्रेंड्स, इसलिए इसने किसी से भी इनकी बीमारी का नहीं बताया। उन्होंने इसका 6 साल तक जर्मनी में इलाज भी करवाया, सर्जरी भी कराई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। 27 अप्रैल 2017 को आखिरकार उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं विनोद खन्ना को मिले पुरस्कार या इनामों के बारे में। 1999 में उनको फिल्मों में उनके 30 वर्ष से अधिक योगदान के लिए फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 140 से भी अधिक फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को सबसे पहले 1974 में हाथ की स्पाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक हीरो का पुरस्कार मिला। इसी साल उनको नेशनल यूथ फिल्म अवार्ड भी मिला। अब बात करते हैं विनोद खन्ना से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो नंबर 1, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनका 1 भाई और 3 बहनें हैं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। विनोद बचपन में बेहद शर्मीले थे। स्कूल के दौरान उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया। तब से उन्हें नाटक में करने और एक्टिंग का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्मों के आने का फैसला किया। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगल आजम जैसी फिल्में देखी और इन फिल्मों ने उन पर गहरा असर छोड़ा। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए। विनोद की जिद के आगे वो झुक जाएंगे और उन्होंने 2 साल का समय लिया। उन्होंने विनोद खन्ना को कहा कि अगर आप 2 साल के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पाए तो ठीक, अगर आप अपनी जगह ना बना पाए तो वापस मेरे बिजनेस में लग जाना, जिसे विनोद खन्ना ने एक्सेप्ट किया। राजेश खन्ना को विनोद खन्ना बहुत पसंद करते थे। यह कहा जा सकता है कि राजेश खन्ना विनोद खन्ना के फेवरेट हीरो थे। हैंडसम विनोद को सुनील दत्त के मीत में 1968 में विलन के रूप में लॉन्च किया गया था। यह फिल्म दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गई, लेकिन विनोद की चल निकली। हीरो के रूप में स्थापित होने के बाद विनोद ने आन मिलो सज्जना, पूरो, पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर हीरो वे नजर आने लगे। मल्टी स्टारर फिल्मों में विनोद को कभी प्रेज नहीं रहा और उस दौर के स्टार्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ वह फिल्में कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। विनोद अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश यानी ओशो की शरण में चले गए थे और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाय बाय कह दिया।
ओशो के आश्रम में सुपरस्टार ने बर्तन धोने, माल, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने का काम भी किया। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि काफी नाराज हुई। उनका मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आई और आखिर में दोनों का तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के 2 बेटे हैं, अक्षय और राहुल खन्ना। अक्षय खन्ना भी फिल्मों में सक्रिय है, उन्हें भी बहुत सारी फिल्मों में देखा जा सकता है और उन्होंने काफी हिट फिल्में दी है। 1990 में कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा है साक्षी और बेटी है श्रद्धा। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर से फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे और भूमिकाओं की ओर मुड़ गए, जहां उनकी भूमिकाओं को लोगों ने पसंद किया। विनोद खन्ना सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सलमान उन्हें अपने लिए लक्की मानते हैं। विनोद खन्ना मुख्य भूमिका के दौर में बहुत फिट थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके समय भी हीरो फिट होते थे, परंतु तब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं था। विनोद खन्ना फिल्मों में स्टाइलिस्ट अभिनेता के तौर पर सामने आते थे। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राजनेता भी थे। वे भाजपा के सदस्य रह चुके हैं और कई चुनाव जीत चुके हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए कई पुरस्कार से नवाजा गया। अक्षय कुमार ने पापा के बारे में बताया कि यह बात तो सबको पता है कि विनोद खन्ना जब अपने कैरियर की पीक पर थे तो उन्होंने ओशो ज्वाइन किया था, परंतु इसके पीछे क्या कारण था, किस लिए उन्होंने ज्वाइन किया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आइए जानते हैं उस स्टोरी के बारे में। खुद उनके बेटे अक्षय खन्ना ने बताया। अक्षय कुमार ने पापा के बारे में कहा था कि विनोद खन्ना ओशो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने परिवार को तो छोड़ा ही बल्कि संन्यास तक ले लिया। यह एक लाइफ चेंजिंग फैसला था। उस वक्त अक्षय केवल 5 साल के थे जब पापा घर छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया की ओर जा बसे। 1980 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना ने ऐलान कर दिया कि वे फिल्मों की दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में जा रहे हैं। लोग इस बात से इतने हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ओशो की शरण में जाने का फैसला क्यों लिया। बताया जाता है कि इसके पीछे एक कहानी है, ओशो की एक कहानी है, सुनकर उससे आप भी काफी प्रभावित होंगे। फिर अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। बताया जाता है कि वो कहानी कुछ इस तरह थी, जो एक जैन गुरु की थी, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है। वहाँ एक जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे थे और पुलिस आकर उन्हें चोर समझकर पकड़ ली जाती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु यह नहीं बताता कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगे। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया और पुलिस ने जैन गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा हमें माफ कर दे। गुरु ने कहा नहीं, अभी मुझे मत छोड़ो क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। यह कहानी सुनकर ओशो ने कहा था हम सभी जेल में हैं, कोठरी में हैं, हम सभी 7x7 की कोठरी में हैं, चाहे वह जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो। जब तक हम एकता से अपना काम नहीं करेंगे तब तक कोठरी से बाहर नहीं आ सकते। इस बात से विनोद खन्ना इतने प्रभावित हुए कि यह बात उनके दिल पर इतनी गहरी लग गई कि उन्होंने फिल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया छोड़कर अपना परिवार, घर, अपने 5 साल के बेटे को छोड़ संन्यास की ओर मुड़ गए। कहा यह भी जाता है कि जिस समय विनोद खन्ना आध्यात्मिक की ओर मुड़े थे, उस दौरान उनकी वाइफ गीतांजलि के साथ उनकी कुछ कहासुनी चल रही थी। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला लिया था कि मुंबई की दुनिया को छोड़कर पुणे के कोरवोर पार्क में रहेंगे, जहां पर रजनीश आश्रम है। 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो उस समय बड़ी बात होती थी। आज तो जब जिसका मन करता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते, परंतु उस समय बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो लोगों को अनुमान था कि विनोद खन्ना क्या कहने वाले हैं, फिर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि, उनके बेटे अक्षय और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वह गुरु रजनीश का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं।
इस खबर से देश भर में फैली। लोग सन्न रह गए यह सोचकर कि उन्होंने आखिर फैसला लिया क्यों। सच यह है कि विनोद खन्ना को बचपन से ही साधु संत अच्छे लगते थे। करीब 8 साल की उम्र से उन्होंने साधुओं के पास जाना शुरू कर दिया था। कभी उन्हें अपना हाथ दिखाते तो कभी उनके साथ उनकी तरह ध्यान में बैठ जाते। विनोद खन्ना कॉलेज पहुंचे, फिल्म मिली, सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर मन में हलचल मच गई। एक दिन उन्होंने परमहंस योगदान की मशहूर किताब खरीद ली। एक ही रात में वो पूरी किताब पढ़ गए। योगानंद जी की फोटो देखकर उन्हें ऐसे लगा कि वो इस आदमी को जानते हैं और यहीं से अध्यात्म की खोज में भटकने लगे। जब वे विजयानंद ओशो से संन्यास ले चुके थे और महेश भट्ट भी ओशो को काफी सुना करते थे। यह दोनों ही विनोद के अच्छे दोस्त थे और इनके साथ ही वे पुणे पहुंचे, जहां से उन्होंने ओशो के कैसेट खरीदे। उनके प्रवचनों को सुनकर विनोद के मन में जितने सवाल थे उन सब के जवाब उन्हें मिलते चले गए। विनोद खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक गुजरते चले गए, जिससे मेरी माँ और मेरी एक अजीज बहन भी थी। मेरी जड़ें हिल गई। मुझे लगने लगा कि बस अब मेरा समय भी नज़दीक है, मेरी भी किसी दिन मृत्यु हो जाएगी। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है, उनके दर्शन करने हैं। फिर मैं ओशो के पास चल दिया। ओशो ने मुझसे पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके प्रवचन मुझे अच्छे लगते हैं। ओशो ने उनसे संन्यास लेने की बात कही और वह तुरंत तैयार हो गई। यह कहानी थी विनोद खन्ना के ओशो से संबंधित, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता था और कुछ लोग नहीं। बताया जाता कि इस दौरान उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक चले गए। वहां उन्होंने अनेक तरह के काम किए, परंतु फिर उनको वहां से मन की संतुष्टि मिलने के बाद वहां से वापस आ गए। वापस आने के 4 साल बाद उन्होंने फिल्मों में वापस बैक कमिंग की। विनोद खन्ना ओशो आश्रम से जुड़े विवादों के बाद बॉलीवुड में कमबैक के लिए तैयार थे। फिरोज खान ने उनकी दोबारा से मदद करी। साल 1987 में उन्होंने वापसी की। कैंसर की बीमारी के बाद 27 अप्रैल 2017 को उनका मुंबई में निधन हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।